तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की बात। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता क्या है। हमारा जो फॉर फीचर है, फॉर फीचर को हम बोलते हैं कैंसिल करना। क्या चीज़ कैंसिल करना? शेयर्स को। जब कभी कोई कंपनी किसी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स को वापस ले ले, उस शेयर होल्डर से क्या कर दे, अपने शेयर को वापस ले ले, उस शेयर होल्डर से कैंसिल कर दे शेयर, उसको नाम देते हैं हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स हमारा तभी पॉसिबल है जो हमारे पास क्वेश्चन में कॉल्स इन एरर होगा। हमने ये पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि कॉल्स इन एरर का मतलब होता क्या है। कॉल्स इन एरर का मतलब जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के कोई मनी ना दे, ठीक है, कंपनी की कोई मनी ना दे, उसको हम क्या नाम दे रहे थे? कॉल्स इन एरर नाम दे रहे थे। इतनी बात क्लियर थी। ठीक है, कॉल्स इन एरर होगा तभी हम क्या कर पाएंगे? फॉर फीचर कर पाएंगे। किस तरह से? मैंने बोला, मान के चलो एक कंपनी ने अपने शेयर्स किसको दिए? शेयर होल्डर को दिए, और उसने क्या कहा कंपनी ने कि जो शेयर होल्डर है वो मुझे पे करेगा इंस्टॉलमेंट बेसिस में। ठीक है ना। तो ये 10 रुपये थे, 10 रुपये मान के चलो 3 रुपये किस में दिए गए? एप्लीकेशन के टाइम दिए गए। किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये अलॉटमेंट में दिए गए, और फिर 2 रुपये किस में दिए गए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। 10 रुपये थे, 10 रुपये पहले, 3 रुपये एप्लीकेशन। कंपनी क्या कर रही थी? 3 रुपये एप्लीकेशन के ले रही थी। कब? 3 रुपये ले रही थी एप्लीकेशन के टाइम। ठीक है ना। उसके बाद 5 रुपये लिए गए अलॉटमेंट में, और फर्स्ट कॉल में कितने लगे? 2 रुपये लिए गए। टोटल मिला के 10 रुपये लिए जा रहे थे एक शेयर होल्डर से। मान के चलो उस शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन की मनी थी 3 रुपये वो पे कर दी थी, बट क्या अलॉटमेंट की मनी पे नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया पे? शेयर होल्डर। 5 रुपये जो अलॉटमेंट की मनी थी वो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया। तो शेयर होल्डर क्या, वो कंपनी क्या करती है? इस शेयर होल्डर के जितने भी शेयर हैं, ठीक है, इस शेयर होल्डर के जितने शेयर है उसको क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। उसी को नाम दिया जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। इसलिए कॉल्स इन एरर हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। जो कॉल्स इन एरर नहीं होगा तो हम फॉर फीचर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कॉल्स इन एरर का मतलब कि जब शेयर होल्डर क्या मनी नहीं देता है किसको? कंपनी को, तब हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कॉल्स इन एरर का नाम देते हैं। ठीक, कॉल्स इन एरर होगा तो कॉल्स इन एरर के बाद क्या करेगी कंपनी अपने शेयर को वापस लेगी, और उसको एक क्या नाम दिया जा रहा था? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स नाम दिया जा रहा था। इतनी बात क्लियर थी। इतनी बात क्लियर थी तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे फॉर फीचर ऑफ शेयर 2 तरह से क्या किया जाता है? कैसे? एक पार के टाइम पे किया जाता है, एक प्रीमियम के टाइम पे किया जाता है। एट प्रीमियम कंपनी अपने शेयर कभी पार में लेती है, कभी कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को किस में लेती है? प्रीमियम में लेती है। मान के चलो मैंने बोला कंपनी ने जो अपने शेयर वापस लिए, 10 रुपये अपने शेयर को वापस लिया, उसने बोला कि मेरी फेस वैल्यू 10 रुपये थी और मैं 10 रुपये के साथ ही क्या ले रही हूँ? अपने शेयर्स को वापस ले रही हूँ। तो उसको हम क्या नाम देंगे? पार वाला केस नाम देंगे। और मैंने कहा जो शेयर होल्डर था उसने मुझे 10 रुपये देने चाहिए थे, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको बोल रहा हूँ 10 + 2, मतलब टोटल मुझे कितने रुपये पे कर? 12 रुपये पे कर। तो फेस वैल्यू के साथ कुछ अमाउंट ऐड की जा रही है, तो उसको क्या नाम देते हैं? हम ऐड प्रीमियम वाला केस नाम देते हैं। ठीक है ना। दोनों केसेस पढ़ेंगे कि ऐड पार के टाइम पे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री बनती है, ऐड प्रीमियम के टाइम पे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री बनती है। ऐड पार के टाइम पे जो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है उसकी क्या एंट्री बनती है? उसकी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना। हमारी ये एंट्री बनती है पार के टाइम पे, सिंपल सी एंट्री। ठीक है, पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर फीचर की एंट्री बनाएंगे, और पार का जो
क्वेश्चन होगा हमारा, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री बनेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में हमारी वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो किसने नहीं दी है, जो शेयर होल्डर ने नहीं दी है। मान के चलो 100 शेयर थे, 100 शेयर थे जो एक शेयर होल्डर के एक शेयर होल्डर के पास थे। ठीक है, जेड नाम का शेयर होल्डर था। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू थी कितनी, 10 रुपीज़। ठीक, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए जो जेड ने दिए नहीं है, वो 100 नहीं दिया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ईच 10 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 इंटू 10, राइट। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1000 क्या आ जाएगी, कॉल्स इन एरियर की क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। किस तरह से हमने कॉल्स इन एरियर की अमाउंट डाली वो सिंपल है, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आज हम नई चीज़ सीखेंगे क्या, फॉर फ्यूचर में कौन सी अमाउंट डालेंगे और शेयर कैपिटल में हम कौन सी अमाउंट डालेंगे, इतनी बात क्लियर हो रही है। जो हमारे फॉर फ्यूचर है, जो हमारे फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर में हमेशा क्या आती है, पेड अप मनी आती है, पेड अप मनी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फ्यूचर में, इतनी बात क्लियर हो रही है। पेड अप मनी हमेशा क्या आती है, फॉर फ्यूचर में आती है। आखिर पेड अप मनी होती क्या है वो जानिए। पेड अप मनी का मतलब, मैंने कहा एक शेयर होल्डर को टोटल 10 रुपये देने थे, उसमें से 2 रुपये उसको देने थे किस में, एप्लीकेशन में, 3 रुपये देने थे उसको अलॉटमेंट में, और बाकी के जो बैलेंस 5 रुपये थे वो किस में देने चाहिए थे उसको, फर्स्ट कॉल में देने चाहिए थे। ऐसा हमारा कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट कॉल में देने चाहिए थे। तो टोटल मिला के इसको 10 रुपये देने चाहिए थे, और मान के चलो उसने एप्लीकेशन के मनी कंपनी को तो दे दी थी, पर जो अलॉटमेंट की मनी है, अलॉटमेंट की मनी वो नहीं दे पाया, अलॉटमेंट की मनी शेयर होल्डर नहीं दे पाए, तो एक कॉल्स इन एरियर हुआ। ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर कोई मनी को पे ना कर पाए, किसको, कंपनी को, तब हम क्या नाम देते हैं उसको, कॉल्स इन एरियर नाम देते हैं। अब कॉल्स इन एरियर हो गया है, अब कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर को वापस ले लेगी, क्योंकि ये शेयर होल्डर क्या नहीं दे पा रहा है, अपने पैसे नहीं दे पा रहा है शेयर्स के। ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, इसको वापस ले लेगी, इस शेयर्स को वापस ले लेगी। ठीक, तो उसने हमारी एप्लीकेशन की जो मनी है, एप्लीकेशन की जो मनी है 2 रुपये, वो दे दी थी किसको, कंपनी को, और जो ये 3 रुपये थे अलॉटमेंट के वो नहीं दे पाया। ठीक है ना, जो ये 2 रुपये थे इसने शेयर होल्डर ने क्या अपनी कंपनी को दे दिए थे, तो जो ये 2 रुपये है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, पेड अप मनी नाम देते हैं। और जो पेड अप मनी है वो कहाँ पे आती है, शेयर फॉर फ्यूचर में आती है। ठीक है, इतनी बात अभी समझ लो, और इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, पेड अप मनी का मतलब ऐसी मनी जो शेयर होल्डर अपनी कंपनी को दे चुका है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेड अप मनी नाम देते हैं। और पेड अप मनी कहाँ आती है, हर समय शेयर फॉर फ्यूचर में आएगी। ठीक है, पेड अप मनी के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिलहाल इतना समझो। पेड अप मनी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हम कौन सी मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, उस शेयर के साथ। शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप मनी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कॉल्ड अप मनी के साथ कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, किधर लिखते हैं इसको, शेयर कैपिटल में लिखते हैं। पहले इतनी बात क्लियर हो रही है, शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप मनी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस शेयर का। कॉल्ड अप मनी होती क्या है, मैंने फिर से बोला, जो ये 10 रुपये थे ये एक शेयर होल्डर को देने चाहिए थे। ठीक है, 10 रुपये में से जो 2 रुपये थे वो एप्लीकेशन में दे रहा था, 3 रुपये उसको अलॉटमेंट में देने चाहिए थे, और 5 रुपये उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देने चाहिए थे। ठीक है, तो टोटल मिला के उसको कितने देने चाहिए थे, 10 रुपये देने चाहिए थे कंपनी को। पर जो उसने एंट्री प्रिपेयर करी थी, उसने एप्लीकेशन की थी, उसके बाद अलॉटमेंट की थी। अलॉटमेंट के बाद वो अलॉटमेंट के रुपए नहीं दे पा रहा था। ठीक है ना, वो क्या नहीं कर पा रहा था, वो अलॉटमेंट के रुपए नहीं दे पा रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, यहीं से क्या कर दिया, इधर से अलॉटमेंट से ही क्या कर दिया, उसके शेयर्स को क्या कर दिया भाई, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे
जो एक कॉल्स इन एरियर से लेकर, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर तक जितने भी हमारी मनी है ना, उस टोटल मनी को क्या नाम दिया जाता है? कॉल्ड अप मनी नाम दिया जाता है। कि कितनी कॉल करी है, ठीक है, कितने मंगवाई है, किसने? कंपनी नहीं, उसने यहाँ तक मंगवाई और पता चला उसको कि शेयर होल्डर क्या अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा, तो फर्स्ट कॉल मंगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा तो फर्स्ट कॉल मंगाने का फ़ायदा नहीं है, तो यहीं से उसने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और यहाँ तक की मनी को क्या नाम दिया जा रहा है? कॉल्ड अप मनी नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ तक की मनी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 क्या हो जाएगी हमारी? 5 हमारी हो जाएगी क्या? कॉल्ड अप मनी। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 चीज़ हमने नहीं सीख लिया, और ये दोनों चीज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको कॉल्ड अप मनी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पेड अप मनी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन गलत कर सकते हो। इसलिए कॉल्ड अप मनी का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? कि जहाँ पे जो शेयर होल्डर ने क्या किया है? कॉल्स इन एरियर किया है, वहाँ तक की मनी को क्या नाम दिया जाएगा? हमारा कॉल्ड अप मनी नाम दिया जा रहा है, ठीक है। पेड अप मनी, ऐसी मनी जो शेयर होल्डर पे कर चुका है, उसको क्या नाम दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा क्या? पेड अप मनी नाम दिया जाएगा। और पेड अप मनी कहाँ आता है? शेयर फॉरफीचर में आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ए कंपनी ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹1,40,000 equity share. Out of these, 80,000 equity share are given to 80,000 applicants. 50,000 applicants were given 20,000 equity shares. 10,000 applicants were given nil. Application money is to be adjusted towards allotment and balance beyond that is to be returned. A shareholder who applied for 1,000 equity share and was given 1,000 shares failed to pay the allotment money. His share were forfeited pass necessary journal entries. ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? जो इशूड शेयर है कितना है? इशू कितने किया है भाई? जो कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख शेयर को क्या कर दिया? इशूड कर दिया, ठीक है ना। इशूड शेयर हमारे कितने हो गए? 1 लाख हो गए। और रिसीव कितना है? एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई हमें? 1,40,000। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि 1 लाख की जगह है और कितने गए? 1,40,000। मतलब 40,000 से क्या हो गया? हमारी कंपनी में लोग क्या हो गए हैं? ओवर सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। ओवर क्या हो गया? लोगों ने क्या कर दिया? हमारी कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक। तो हमारे क्या है? इशू है शेयर्स 1 लाख और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 1,40,000। और नीचे पे टेबल दे रखी है हमें क्या कह रखा है नीचे पे? जो एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 3 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू है कितनी? फेस वैल्यू हमारी है कितनी? 10, ठीक है ना। ये पार वाला केस है, इसलिए इसमें ना प्रीमियम है ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 3 रुपये की है और जो अलॉटमेंट है वो हमारी कितने की है? 4 रुपये की है। और उसने कहा है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी वो क्या होगी? बैलेंस होगी। व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो कंपनी है, कंपनी को अभी उस शेयर होल्डर से, ठीक है ना, अपने शेयर होल्डर से क्या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी की ज़रूरत है, ठीक है ना। उसने क्या कहा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हम तभी, मतलब उसकी मनी हम तभी मंगवाएंगे जब उस कंपनी को क्या होगी? ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं प्रिपेयर करेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो नीचे यहाँ पे लिखा है
जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं, वो टोटल हैं 1,40,000 और उन 1,40,000 में से हम अलॉटेड शेयर्स, मतलब अलॉट कितने को कर रहे हैं, हम अलॉट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 को, क्योंकि इतने की क्या है हमारी कंपनी में जगह है, ठीक है ना, इतने की क्या है हमारी कंपनी में शेयर्स हैं, ठीक, इतने। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा लोगों को वो क्या बोल रहा है कि कुछ को तो वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कुछ को क्या कर रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजेक्ट, ठीक है। तो जो 80,000 एप्लीकेंट्स हैं, जो 80,000 एप्लीकेंट्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उन 80 के 80,000 को क्या किया जा रहा है, सबको शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद बोल रखा है जो 50,000 शेयर्स हैं, जो 50,000 एप्लीकेंट्स हैं, जो 50,000 एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 को क्या किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है। क्या चीज़, शेयर्स को अलॉट किया जा रहा है। और ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा है कि जो 50,000 है उसमें से 20 को अलॉट किया जा रहा है, बाकी को क्या किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें से बैलेंस अमाउंट आएगी, इसमें से बैलेंस अमाउंट आएगी, कितनी आएगी बैलेंस अमाउंट, 30,000। इन 30,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्यों किया एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे 50,000 में से 20 को तो अलॉट किया जा रहा था और 20 के लिए 30 के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी कि इनको रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर, ठीक है ना, इनके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो हम इस 30,000 को क्या करेंगे, अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। एडजस्ट करने के लिए उसने क्या कहा कि कहाँ का एडजस्ट करना है, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। और तीसरा वो क्या कह रहा है, जो 10,000 है, 10,000 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, 10,000 एप्लीकेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, उनके बैंक में उनको रिफंड कर देंगे उनके रुपए, ठीक है, उनके रुपए को रिफंड कर देंगे। पहले इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गए तो इनको अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। 80,000 में से 80,000 को ही क्या पूरे सबको क्या मिल गया है, शेयर्स मिल गए हैं। 50,000 में से सिर्फ 20,000 को मिला, बाकी जो 30,000 है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रो राटा बेसिस है, ठीक है ना। बाकी जो 10,000 है, 10,000 में से सबको क्या किया, इन 10,000 एप्लीकेंट्स को क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया। देखो जो एप्लीकेंट्स है इनका टोटल करोगे तो 1,40,000 आएगा, और जो हमारे क्या थे अलॉटेड शेयर्स है वो कितने आएंगे, 1,00,000 आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो हम अब एंट्रीज प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना। तो हम एंट्रीज प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहली एंट्री हमारी बनती है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। कितने से बनेगी, जितने हमें एप्लीकेशन क्या हुई, रिसीव हुई, हमें रिसीव हुई है 1,40,000 और जो एप्लीकेशन की अमाउंट थी वो कितनी थी, 3 थी, राइट, 3 थी। तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। पहली एंट्री हमारी क्या हुई, रिसीव की एंट्री बनी है। अब दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, जो जितना हमें रिसीव हो उसको हम क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल में कर देते हैं, क्या ट्रांसफ़र। पर शेयर कैपिटल में उतने ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना हमारे पास क्या होगा, जितना हमारे पास। तो अब हम क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, कुछ हमने एडजस्ट भी करना था, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना, टू बैंक। अभी जब आपने कॉपी में नोट किया था तो जो 10,000 लोग थे, उन 10,000 लोगों को क्या किया गया, उनके रुपए रिफ़ंड किए गए। कितने रुपए रिफ़ंड करेंगे, जितने उनने लगाए थे हमारे कंपनी में, ठीक है ना, जितने उनने क्या अप्लाई करने के लिए लगाए थे। कितने लगाए थे, 3 रुपये लगाए थे। तो 3 रुपये हम उनकी वापस कर देंगे, वापस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30,000 हम क्या कर रहे हैं, रिफ़ंड करने जा रहे हैं।
इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और बाकी जो 30,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। कितने रुपए के लिए एडजस्ट करेंगे हम, 3 रुपये के लिए एडजस्ट करेंगे, मतलब 90,000। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। और शेयर कैपिटल में हम हमेशा हमेशा क्या लिखते हैं, इशूड शेयर लिखते हैं, और इशूड शेयर हमारे कितने हैं, 1 लाख है, राइट। और कितने से, 3 रुपये से, तो कितना आ जाएगा ये, 3 लाख। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन में है वो कितने लिख देंगे हम, 4,40,000, 4,20,000 लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री प्रिपेयर हो गई अच्छे से, ठीक है। अब थर्ड एंट्री हम बना देते हैं क्या, शेयर अलॉटमेंट की, जो हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से, इशूड शेयर के साथ, इशूड शेयर हम लिख देंगे कितने, 1 लाख। और 1 लाख के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर अलॉटमेंट की मनी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितनी है, 4 है। तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, हमने प्रिपेयर कर दिया, किस चीज़ की एंट्री करी है ये प्रिपेयर, हमने ये प्रिपेयर करी है शेयर अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री। अब रिसीव कर देते हैं, रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब रिसीव करेंगे शेयर अलॉटमेंट को, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे लिखा है, नीचे लिखा है जो 1000 शेयर थे, ठीक है ना, 1000 शेयर को क्या एक शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया, 1000 शेयर को एक शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया। किस कब पे नहीं कर पाया, अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल्स इन एरियर हो रहा होगा, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर। और मैंने आपको बता भी दिया है कि जब हम फॉर फीचर वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कॉल्स इन एरियर तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट पे हम कितनी अमाउंट डालेंगे, 4 लाख डालेंगे, ठीक है, 4 लाख डालेंगे या फिर कुछ और अमाउंट डालेंगे। हम शेयर अलॉटमेंट में वो वाली अमाउंट डालेंगे जब हम इसमें से इस एडजस्टेड अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्योंकि जो हमने कुछ अमाउंट है शेयर अलॉटमेंट का, कुछ अमाउंट हमने शेयर अलॉटमेंट का ऊपर मतलब सेकंड एंट्री में ही एडजस्ट कर लिया था, तो मतलब हम यहाँ पे डालेंगे 3,10,000। क्या बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में क्या अमाउंट डालेंगे, 1000 शेयर नहीं दिए, ठीक है ना, एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर नहीं दिए, 1000 शेयर नहीं दिए, और उस शेयर की वैल्यू कितनी है भाई, 4, ठीक है ना, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 लिख देंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बाकी रिमेनिंग रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। और हमें थोड़ा जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेयर अलॉटमेंट कहीं ऊपर एडजस्ट तो नहीं किया है, एडजस्ट किया तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 40,000 में से 90,000, 4 लाख में से 90,000 लेस किया तो हमारा 3,10,000 आया। और हमारे क्वेश्चन में कुछ कॉल्स इन एरर भी था अलॉटमेंट की एंट्रीज के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो हमने कितना, इस 1000 जो शेयर कॉल्स इन एरियर में थे उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, अलॉटमेंट की मनी के साथ, और तो हमारा कितना आ गया कॉल्स इन एरियर, 4,000 आ गया। और जो रिमेनिंग बच गया वो हमारे बैंक में चले गया, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर होगा। इसके बाद हम एंट्रीज प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि एप्लीकेशन की एंट्री बनाओ, अलॉटमेंट की एंट्री बनाओ, और बाकी जो बच गया वो हम क्या करेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, जब उसको ज़रूरत होगी तब वो उस टाइम पे एंट्रीज़ बनवाएगी। तो यहाँ तक की एंट्रीज़ आपके पुरानी वाली वीडियोस के तरह चल रही है, ठीक है ना। पुरानी वीडियोस में हमने इस तरह की एंट्रीज प्रिपेयर की है, नई चीज़ हमारे लिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है, ठीक है ना। यहाँ तक कि किसी को दिक्कत होगी तो दोबारा देख लेना। अब हम क्या कर देते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री बना देते हैं। फॉरफिट हम कितने करेंगे, इस 1000 शेयर को ही फॉरफिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इस 1000 शेयर को फॉरफिट, क्योंकि ये कॉल्स इन एरर हुआ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि 1000 शेयर को ही हर समय फॉरफिट करते हैं, मतलब जो कॉल्स इन एरर के शेयर्स होते हैं उसी को हम फॉरफिट करें। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 1000 शेयर को ही क्या किया जा रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है। आगे हम जब रीइशू वाला क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे चेंजेस आएंगे बहुत सारे, तो हम उधर पे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
आगे क्वेश्चन में अब हमने उसने क्या कहा है कि जो 1000 शेयर कॉल सिनेरियर के थे उसको हम क्या करेंगे, उसी शेयर को हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। और फॉरफिट करेंगे, यहाँ पे पार वाला केस चल रहा है, पार वाला केस चल रहा है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियर। आप कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, जिस चीज़ का कॉल सिनेरियर है। किसका कॉल सिनेरियर था, शेयर अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर था, तो मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हमने जो 1000 शेयर थे उस 1000 शेयर के कितने रुपए नहीं दिए थे अलॉटमेंट के टाइम पे, 4 रुपये नहीं दिए थे, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कितना, 4000। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। आ जाओ फिर से एक और बार चार्ट बनाते हैं। जो 10 रुपीज़ से 10 रुपीज़ में से 3 रुपये एप्लीकेशन के टाइम देने चाहिए थे, ठीक है ना, उस शेयर होल्डर को, और जो 4 रुपये थे वो अलॉटमेंट के टाइम पे दे रहा था, और बाकी के जो बैलेंस था वो कब दे रहा था, वो बैलेंस को वो दे रहा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन की मनी तो दे दी थी, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की मनी नहीं दे पाया था, ठीक है ना, मतलब कॉल सिनेरियर यहाँ पे हुआ था। इसके बाद, इसके जस्ट बाद हमने क्या, हमने मतलब हमारी कंपनी ने क्या कर दिया था, उस शेयर के उस शेयर होल्डर के क्या शेयर्स को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। मतलब इसके जस्ट बाद क्या कर दिया था, फॉरफिट कर दिए थे शेयर को, ठीक है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या दी, एप्लीकेशन की मनी दी। और मैंने अभी बताया था आपको एक चीज़, पेड अप, याद आ गया। पेड अप का मतलब मैंने बताया था कि जब शेयर होल्डर किसी मनी को पे कर दे, जब किसी मनी को पे कर देता है उसको हम पेड अप नाम दे रहे थे। पेड अप तो मतलब कितने रुपए दे दिए उसने, 3 रुपये दे दिए हैं, ठीक है ना। 3 रुपये दे दिए, किसके दे दिए होंगे, उस 1000 शेयर के, 1000 शेयर के 3 रुपये दे दिए होंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 3000। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ शेयर कैपिटल भी लिखा है, तो मतलब हमें एक और चीज़ याद में आ गई है, जो कि क्या है, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या होती है, कॉल्ड अप मनी का मतलब था कि जहाँ पे कॉल सिनेरियर के बाद क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है, जहाँ पे क्या कंपनी किसी भी शेयर होल्डर की क्या कर रही है, फॉरफिट करना स्टार्ट कर रही है, इसके बाद जस्ट क्या करेगी, फॉरफिट करना स्टार्ट कर दी है, वहाँ तक की जो मनी होगी उसको हम कॉल्ड अप मनी कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ तक की मनी को क्या कहते हैं, कॉल्ड अप मनी कहते हैं। तो 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 हो गया 7, और 7 कितना आ जाएगा, ये हमारी क्या आ जाएगी, कॉल्ड अप मनी आ जाएगी। कॉल्ड अप मनी को के साथ हम क्या करेंगे, 1000 शेयर का ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7000। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक फॉरफीचर का क्वेश्चन करते हैं पार वाले केस में, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रीमियम वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर का केस करते हैं।